Greetings to you all in the mighty name of our loving Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित और सामर्थी नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो। और एक बार फिर मैं आप सबको स्वतंत्रता का 74वां साल जो है मुबारक बोलता हूँ। और स्वतंत्रता हम सबको प्यारी है, हम सब चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों, क्योंकि स्वतंत्रता में ही आनंद और खुशी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा देश जो है जब बंधुआई में था और जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारी स्वतंत्रता हमारी आनंद का कारण बनी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारी स्वतंत्रता जो है हमारी बुराई का कारण बन जाती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। मैं सब देशवासियों से कहूँगा, जबकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो ऐसा ना हो ये स्वतंत्रता हमारे लिए बदवाई का कारण और दूसरी चीज़ों में हो जाए। इसलिए हम एक दूसरे को स्वतंत्र करें, एक दूसरे को फ्रीडम दें, ताकि हम सब आनंद में और खुशी में जीवन बिताने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह में भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु की दशा में से बाहर निकाल के स्वतंत्र करा। उस व्यवस्था से जो हमें पाप और मृत्यु में दंड को लेकर आती है, उससे हमें स्वतंत्र कराए। तो आज हमें आत्मिक रीति से भी स्वतंत्र होना है और आज का वचन भी इसी पर आधारित है। मैं एक बार फिर जितने भी श्रोता हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और ये जुड़ना आपके लिए निश्चित रूप से डेफिनेटली जो है आत्मिक उन्नति का कारण होगा। आइए इस समय अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस असीम प्रेम के लिए जो आपने हमसे करा। और उस प्रेम के बनिस्बत परमेश्वर आपने अपने पुत्र को अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वो दर्दनाक मृत्यु दी, ताकि हम पाप और मृत्यु की दंड से जो है मुक्त होकर एक अनंत जीवन बिताने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अनोखे प्रेम के लिए, अनोखी युक्ति के लिए, जिसके द्वारा शैतान के काम हमारे जीवनों से बेकार होते हैं। परमेश्वर अब हम चाहते हैं कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं, और हम सब हृदय से सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए, और विनती करते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु में आत्मिक रीति से स्वतंत्र हो और उस स्वतंत्रता का फल अपने जीवन में देखे, उस आनंद और उस खुशी को अपने जीवन में महसूस करने वाला हो सके। हम परमेश्वर चाहते हैं कि एक एक वचन जो आज बोला जाता है हर एक व्यक्ति के हृदय में बैठे, और वहां जाकर उन तमाम दुष्टता के कामों को, तमाम उन युक्तियों को जो बाप दादाओं से हमारे मनों के अंदर बसी हुई हैं, आज उनका विनाश हो, आज उनकी जंजीरें तोड़ी जाएं, आज हर एक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र किया जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं कि हर एक वो बात जो हमें बंधुआ करती है वो उससे हम मुक्त हों। मैं तब यीशु मसीह के नाम से हर एक जंजीर को तोड़ता हूं। मैं नशे की जंजीर को तोड़ता हूं, मैं डिप्रेशन की जंजीर को तोड़ता हूं, मैं तमाम बंधनों को जिनके द्वारा हम बंधे हुए हैं उन सब बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। हर एक व्यक्ति को जो आज यहां पर मौजूद है और जो आने वाले समय में इस वचन को सुनेगा, उसके बंधन तोड़े जाएं और वो स्वतंत्र हो। यदि कोई बीमार है तो बीमारी से स्वतंत्र हो, यदि कोई दुखी है तो उसके मन से दुख दूर होने पाए, और प्रभु यीशु मसीह की अगम शांति, जो वो शांति जो ये संसार कभी नहीं दे सकता, वो सबको प्राप्त होने वाली हो सके। आज परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा इस अंतिम युग में सबको स्थिर करिए, ताकि हर एक जन आपके अनुग्रह को और अनुग्रह की समझ को जान सके। मैं वो अंधकार के उस पर्दे को जो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की रोशनी को रोकता है, यीशु के नाम से आज हर एक के जीवन से, हर एक मन से हटाता हूं, ताकि हर एक मन के ऊपर परमेश्वर की वो ज्योति चमके, जिसके द्वारा अंधकार दूर होता है और जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं और स्वतंत्र होते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जबकि हमने कल जो है स्वतंत्रता दिवस बनाया, 74वां साल, और आज मैं चाहता हूं कि हम इस गीत से शुरुआत करेंगे कि मैं आजाद हूं। ये दोनों तरीके से, भौतिक रीति से भी है और एक देश
के प्रति प्रेम की रीति से भी है और आत्मिक रीति से भी है कि मैं आज़ाद हूँ, जिसको कि जॉय जो है सामने आके गाएंगे। बहुत ही अच्छा गाना है जिसको कि भाई प्रिंस रॉबिन्सन ने लिखा भी है और उसे गाया भी है और हम सारा क्रेडिट उनको देते हैं। लेकिन जॉय इसी गाने को अपनी आवाज में आप सबके सामने गाएगा और साथ ही साथ हम इस गीत को अपने स्थानों पे बैठकर गा सकते हैं, क्योंकि हम जो लोग ये महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र हो चुके, हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुक्ति मिल चुकी है, वो इसको गाएं। और जिनको नहीं मिली है वो भी गाएं, ताकि परमेश्वर आने वाले समय में उन पर अपने अनुग्रह की रोशनी को चमकाए, उस ज्ञान को प्रकट करे जिसके द्वारा आप सब स्वतंत्र होंगे। ये समय होगा कि जोनाथन जो है वो सामने आएंगे और इस गीत को जो है सामने आकर गाएंगे। तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। भाई रॉबिन्सन ने, जिसको इस गीत को बहुत ही आत्मा में होकर लिखा, और धन्यवाद देते हैं जोनाथन को, जिन्होंने अपनी सुंदर आवाज में परमेश्वर की महिमा करी है। और मैं विनती करता हूं आप सब से जिन्होंने इस गीत को सुना है, इस बात को अपने हृदय में रखिए कि आज आप स्वतंत्र हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से। और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ हैज सेट यू फ्री Christ Jesus from the law of sin and death। हिंदी में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा वचन है। इस बात को हमें ध्यान रखना है और अपने मनों के अंदर बैठाना है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और उसकी उस सामर्थ को हमें पहचानना है। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, ध्यान दीजिएगा, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इसको अगर आपने आज समझ लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि कई बार हम गीत तो गा देते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तविकता में हम आत्मिक रीति से स्वतंत्र नहीं होते, हम बंधनों में होते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता की पहचान जिस दिन होगी, उसी दिन परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में ऐसी प्रकट होगी कि आपके मन जो है आनंद से भर जाएंगे। जिस वक्त जोनाथन उस गीत को गा रहा था, मैं उनके शब्दों को महसूस कर सकता था कि वाकई प्रभु की स्वतंत्रता जो उसके लहू के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उसमें एक अनोखा आनंद है। क्योंकि जब आप उसकी उस स्वतंत्रता की महिमा को और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे, तभी आप जय जयकार कर सकते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, दोस्तों, जो फेसबुक के माध्यम से और कलीसिया के तमाम लोग जो देख रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को प्यारी है, लेकिन स्वतंत्रता की गहराई को समझना बहुत आवश्यक है कि स्वतंत्रता वो क्यों देना चाहता है और किस चीज से देना चाहता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो है गवर्न किया जाता है, तो हमारी इच्छा ना चलकर उनकी इच्छा चलती थी। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि वहां जब प्रभु में आते हैं, आत्मिक रीति से आते हैं, तो यहां पर एक अलग व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के द्वारा आप पहले गवर्न होते थे। क्या लिखा हुआ है कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था एक शासन है, एक रूल करने का एक तरीका है, एक लॉ है, एक गवर्निंग बॉडी है, जिसे हमें समझना होगा। और परमेश्वर इससे हटाकर हमें एक ऐसी गवर्निंग बॉडी में लेकर आता है जो उसको हम अपने आप ही समझ के द्वारा, अपने मन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा क्रिएट करते हैं, अर्थात विश्वास करते हैं। और फिर उस व्यवस्था, वो कौन सी? मन की व्यवस्था, कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, हम उसको पाते हैं। अद्भुत है, बहुत गहरा भी है। अगर समझ में आ जाए तो आपकी जो है, इसी को कहते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, उद्धार हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हर धर्म के अंदर मोक्ष की प्राप्ति के बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का व्याख्यान सही से नहीं हुआ है, जिसे कि मैं आज आप सबके सामने करूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, जो मौत, मृत्यु और पाप की जो व्यवस्था, पहले तो उसे समझे जिससे हमें स्वतंत्र होना है। और ये जो व्यवस्था है, ये हमने खुद चूज करी थी। हम देखते हैं बाइबल में कि उत्पत्ति की पुस्तक में, बुक ऑफ जेनेसिस जो है, उत्पत्ति की पुस्तक में हमने क्या देखा था कि वहां पर एक पेड़ था जो कि दृष्टांत के रूप में, वहां दो पेड़ थे, जीवन का पेड़ और मृत्यु का पेड़। मृत्यु का पेड़ की जरा व्याख्या देखेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि अच्छे और बुरे ज्ञान का पेड़। इसको थोड़ा और मैं आपके लिए खोलता हूं, जिसको कि कहते हैं कर्मों का लॉ, जिसको हम सारे धर्म इसको फॉलो करें। कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। यही तो खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि आप जब इस व्यवस्था में आते हैं तो आप कर्मों के द्वारा जो है जज किए जाते हैं।
और बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो है कर्मों के द्वारा पवित्र ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि हम कभी भी पवित्र हो ही नहीं सकते, हम कभी भी पूरी तरीके से हम अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर शारीरिक अभिलाषाओं का इतना बड़ा माया जाल फंसा हुआ है, जिसको कहते हैं मोह और माया। मोह और माया का शब्द इस्तेमाल किया। यह माया जाल इतना जटिल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इससे बच ही नहीं सकते। इसको और भी ज्यादा यीशु मसीह ने कठिन करा, क्योंकि वो कठिन करा नहीं है, एक्चुअली उसकी कठिनाई को, उसकी जटिलता को उसने प्रकट करा। कहता है मैं कहता हूं यदि तुम अपने भाई को पागल कहो तो जेल खाने में डाले जाओगे। हम तो दिन भर में कितनी बार पागल पागल मजाक में बोल देते हैं। यदि तुम किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हो तो उसके साथ व्यभिचार कर चुके, व्यभिचार हो चुका। ऐसा क्या, ऐसी सोच से आप बाहर आ सकते हैं? तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो लॉ की व्यवस्था ये बहुत जटिल है और तुम इससे बाहर नहीं आ सकते, चाहे तुम कितना प्रयास करो। इसी को परमेश्वर ने हमारे लिए खत्म कर दिया। कैसे करा? क्योंकि यह व्यवस्था क्या मांगती है? दंड मांगती है। जैसे ही आप गिल्टी होते हैं, दंड आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। कभी आपने सोचा आप क्यों बीमार हैं? कहां से बीमारियां आपके अंदर आ जाती हैं, आपको पता चलता है? कहां से शुगर और बीपी की प्रॉब्लम और ये सब डेवलप होने लगती है अंदर से, आपको पता ही नहीं चलता। जब वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है, तब उनको आपको सामने दिखाई देने लगता है, उनके रिजल्ट आने लगते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा ये कैसे डेवलप होती है? लोग बहुत से बताते हैं खाने और पीने से होती है, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, इससे होती है। मैं कहता हूं मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने, कहते हैं कि शराब, मैंने ऐसे भी शराबी लोगों को देखा है जिन्हें शराब पीते रहे लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने कभी शराब और बीड़ी सिगरेट और इसी चीज के हाथ नहीं लगाया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं कि हमें ये लगता है कि ये नहीं है जो हम सोच रहे हैं, कुछ और ही है। और वो जो है वो है दंड की व्यवस्था। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और हम देखते हैं कि जैसे लिखा है, जब बहुत अच्छी बात बाइबल कहती है, मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। घूम फिर के कहां बात आ रही है? पाप में। हो सकता है पाप कम करते हो, वो कोई ज्यादा करता हो, लेकिन उसका न्याय आप ही को चुकाना है। इसलिए हम किसी बात में भी, अगर हम इस व्यवस्था में रहें या हम इस व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था में रहें, हम परमेश्वर को दोषी कभी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे हाथों में छोड़ा है। Choice is always ours because God has given us the freedom of choice, जिसको कहते हैं हम free will. फ्री विल, चुनने का पूरा अधिकार। अदन की वाटिका में हमने देखा कि आदम ने और हवा ने उस मृत्यु की व्यवस्था को चुनने का जो है निर्णय लिया और उसमें से खाया। इसका मतलब ही यही है कि उन्होंने उसे अडॉप्ट करा। एंड द मोमेंट दे अडॉप्ट, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो गए, उस वाटिका से बाहर हो गए। और जैसे ही उस वाटिका से बाहर हो गए तो उनके जीवन में दुख आने लगा, उनके जीवन में परेशानी आने लगी। And gradually it becomes more difficult. लेकिन हम समझते नहीं है। वो एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने उस भेद को वहां पर प्रकट करा है। Now we have to go back again into that, उस जगह पर जाकर हमें उस जीवन के फल में से खाना, जो कि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं हूं, I am the light of this world, because Jesus Christ is revealing the truth. बाइबल बताती है बहुत ही अच्छी, देखिए गहराई है। मैं चाहूंगा कि एक वचन को पढ़ाया जाएगा, यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां अध्याय, The Gospel of St. John, chapter 8, verse 32, यूहन्ना 8:32।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र। पहली सीढ़ी आप बहुत आराम से समझ लीजिए कि बिना सत्य को जाने आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे दिमागों में बहुत से झूठ भरे हुए हैं, बहुत सी गलत व्यवस्थाएं भरी हुई हैं जो हमने बाप दादाओं से और आने वाली पीढ़ियों से हासिल करी हैं। और वो परंपराएं हैं, वो कल्चर है, वो ट्रेडिशन है जो चले आ रहे हैं, जिनको कि हम सच मानते हैं। क्योंकि कोई भी झूठ जब उस पर चलना शुरू कर दो तो कुछ दिनों बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद वो सच प्रतीत होने ही लगता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं, अर्थात दूसरे शब्दों में उसने एक्चुअल सत्य को जो है वो मनुष्य में प्रकट करा। लिखा है कि ज्योति जगत में आई परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना करा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अर्थात उनका मन जो है उसने उन बातों को ग्रहण ही नहीं करा, क्योंकि वो उनके लिए अपोजिशन का कारण एक नई चीज हो गई। How can this be right? आज हमारे साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी आंखों पे अंधकार का पर्दा या अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, और जब रोशनी प्रकट होती है तो वो उससे टकरा के वापस चली जाती है। अर्थात हमारा मन उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम अंधकार के आदी हो गए, अज्ञानता के आदी हो गए। हमको सत्य जो है वो सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमें इस भेद को समझना है, और इसी सत्य को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट करा। मैं बताता हूं कि किस प्रकार, जब आप ये गाना हम सुन रहे थे कि मैं आजाद हूं, तेरे लहू से आजाद हूं, क्योंकि लहू की बहाने की आवश्यकता है, प्राण देने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्राण दिए ये व्यवस्था से हम मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये प्राण मांगती है, क्योंकि लिखा हुआ है पाप का दंड जो है वो मृत्यु है, और इस दंड से बचने के लिए मृत्यु को जो है पाना आवश्यक है। कौन है जो इस व्यवस्था से हमें मुक्त कराएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा निर्दोष व्यक्ति चाहिए जो इस व्यवस्था को फुलफिल करके जो है सारे संसार के मोक्ष का कारण हो जाए, उद्धार का कारण हो जाए, स्वतंत्रता का कारण हो जाए। बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो। क्या इसमें सरलता नहीं? सरलता देखिए, इसकी जटिलता को समझिए, इसकी कॉम्प्लिकेशन को समझिए। जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक देह में आता है, तुरंत उसके सामने अट्रैक्शंस की बहार लग जाती है, और ये अट्रैक्शन, ये मोह और माया जो है हमें पूरा प्रयास करती है कि हम करप्ट हो, ताकि कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था के लिए वो बलिदान कर ही ना पाए। इसलिए परमेश्वर को सृष्टि के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना मिला जो निर्दोष और निष्कलंक हो। सबने पाप करा, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। इसलिए परमेश्वर किसी को ना खड़ा कर पाया कि वो जाए और इस व्यवस्था से मुक्त करने के लिए अपने आप को बलिदान करे। इसलिए बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा मैं जाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक देह तैयार करी, एक ऐसा प्रयोजन तैयार करा जिसके द्वारा वो पृथ्वी पर एक शरीर को धारण करके, और उस मकसद को जिसके द्वारा परमेश्वर हमें स्वतंत्रता दे सकता था उसे पूर्ण करा। और बाइबल बताती है कि वो बचपन से ही उसके अंदर जो है परमेश्वर के प्रति प्रेम था। और बाइबल बताती है जब वो बढ़ा तो उसे परमेश्वर के राज्य की धुन खाई रहती थी, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को जो है सर टेकने के लिए भी जगह नहीं हो। रातों दिन इसी में रहता था कि पिता मुझे इस योग्य बना कि मैं किसी भी रीति से इन अभिलाषाओं में ग्रसित होकर अपने आप को अशुद्ध ना करूं, क्योंकि मुझे जो है बलिदान देना है, मुझे बलिदान देना है, मुझे बलिदान देना है। जिस रात वो पकड़वाया जाना था, बाइबल बताती है बहुत व्याकुल था, क्योंकि वो घड़ी बहुत ही जटिल थी, और उस घड़ी की जितनी भी समय उसने पृथ्वी पे बताया था वो सबसे ज्यादा जटिल थी, क्योंकि उसको उस जिल्लत से और उस तीव्र जो है पेन से गुजरना था, क्योंकि नाउ ही इज गोइंग टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस।
पूरी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान करना था, लेकिन साथ ही साथ में उसको अपनी पवित्रता को किसी भी रीति से नहीं खोना था। इसलिए बाइबल बताती है कि वो एक वध करने वाले मेमने के समान चुपचाप सहता रहा, क्योंकि वो जानता था कि जो मैं करने जा रहा हूं उसके द्वारा मेरी संतानें उत्पन्न होंगी, अर्थात स्वतंत्रता की संतानें उत्पन्न होंगी। वो आवश्यक था। इसलिए उसने कोड़ों, जिल्लत, लोगों का थूकना, लोगों की बेइज्जती करना सहा। कह रहा था, यदि मैं चाहूं और मैं पिता से विनती करूं तो 12 टोली सरदूत जो है यहां पर आ सकते हैं। You have the full authority. Even then he was, वो बिल्कुल जो है कमजोर व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ था, सारी जिल्लत सह रहा था, क्योंकि उसके पास एक टारगेट था, उसके पास उसके मन के अंदर एक योजना थी, जो पिता की योजना थी, जो हमारे लिए थी। क्योंकि बाइबल कहती है कि पिता ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस पूरी योजना के तहत परमेश्वर ने अपने पुत्र को उन डाकुओं के मध्य में क्रूस पर लटकवा के और मरवा दिया, ताकि इस व्यवस्था के द्वारा जो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था को फुलफिल करे। क्योंकि यह व्यवस्था दंड जो है डिमांड करती है। पिता ने ऐसे ही करा, और उस दिन आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर उस व्यवस्था का, जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी, अंत कर दिया। और इस व्यवस्था को फुलफिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्राणों को फिर लौटाया, ताकि परमेश्वर की सामर्थ और उसका वो जीवन जो है पूरे संसार में प्रकट हो जाए। समझिएगा, तो ये व्यवस्था जो है ये क्या करती है, ये आपको दंड में लाती है। तो आप कैसे बीमार पड़ते हैं, आप कैसे रोगी हैं, आप कैसे दुखी हैं, आप कैसे संकट में आते हैं, ये सारी चीजें आपसे के पाप से ही रिलेटेड है। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब इस पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह पे डाल के पिता ने क्या करा, आपको स्वतंत्र करा। अब ये स्वतंत्रता की व्यवस्था को पहचानना होगा, और इसके जो स्टेप्स हैं उनको अपने जीवन में लाना होगा। पहली चीज है बिलीव इन द प्लान ऑफ गॉड। सबसे पहली जरूरत है कि यू हैव टू एग्री, यू हैव टू शो फेथ इन द प्लानिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना में आपको जो है सम्मिलित होना है, विश्वास प्रकट होने के तो करने के द्वारा। यस, इट इज राइट। इसलिए मैंने आपको खोल के समझाया, ताकि जितने लोग, बाइबल क्या बताती है, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। जोनाथन पढ़ेंगे इसको, यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 19th वर्ष भी। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। दंड की आज्ञा क्या है, देखिए बड़ी गहराई से समझिए। दंड की आज्ञा है लिखा, और दंड की आज्ञा का कारण ये है, द रीजन इज दिस। नाउ व्हेन द थिंग्स आर बीन डन, परमेश्वर ने उस व्यवस्था को क्रूस पर ठोक कर यीशु मसीह के साथ खत्म कर दिया। अब आपके जीवन में ये व्यवस्था का ना आने का कारण क्या है, बाइबल बताती है। कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, द नॉलेज, वो ज्ञान, वो परमेश्वर की व्यवस्था को नष्ट करने का ज्ञान जगत में आया यीशु मसीह के द्वारा, परंतु अंधकार ने
निर्बुद्धि लोगों ने उसे ग्रहण ना करा, क्योंकि उनकी आंखों पर जो है अंधकार का, अज्ञानता का, निर्बुद्धि का पर्दा जो शैतान ने डाल रखा था, उस कारण उन्होंने ग्रहण ना करा। तो बाइबल यहां पर हमें क्या दिखाती है? व्हेन यू बिलीव मींस यू रिसीव इट, आप ग्रहण करते हैं। बिलीविंग इज क्या है? रिसीविंग, ग्रहण करना। The moment you believe, जितनों ने उस पर विश्वास करा, परमेश्वर में उन्हें अनंत जीवन का आश्वासन दिया, अर्थात उस व्यवस्था में जो जीवन की व्यवस्था है, जो आत्मिक रीति से प्राप्त होती है, ज्ञान और समझ और विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, आपकी हो जाती है। And now the life is different, it's so wonderful. Now you can say God is good all the time. अभी तक हम क्या देखते हैं? लोगों के मुंह से क्या निकलता है? Life is so uncertain. हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमारा जीवन हमें नहीं मालूम क्या होगा। हम तैयारी करते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस भर के रखते हैं, हम आगे की तैयारी करते हैं, लेकिन हम कभी भी इन चिड़ियों की तरह नहीं जीते। और मैं इससे बहुत खुश होता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो इन चिड़ियों को ना ये बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर इन्हें खिलाता है। हे अल्पविश्वासियों, क्यों तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? क्योंकि क्या तुम इन चिड़ियों से बढ़कर नहीं हो? हम इतने बढ़कर हैं कि पिता ने अपने ही पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बिकॉज ही लव्स अस। His love is so deep. Love is so deep. इसको समझिए, प्लीज समझिए कि परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है, तो जब उसने अपने पुत्र को कुर्बान करा, तो वो आगे आपको बहुत कुछ क्यों ना देगा? क्योंकि उसकी कुर्बानी इसलिए हुई कि हमको भरपूरी का जीवन दे। बाइबल कहती है यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, a life of abundance, जिसमें आपकी खुशियों का, आपके आनंद की कोई सीमा नहीं है। There is no limitation, but you are not able to receive it. आप उसे ग्रहण नहीं कर पाते, आप उसे समझ नहीं पाते। परमेश्वर के इतने खूबसूरत आश्वासन को आप अपने अविश्वास के कारण रिजेक्ट कर देते। यू आर रिजेक्टिंग पीपल, यू आर रिजेक्टिंग गॉड्स प्लान। Believe in God's is so wonderful. Jeremiah, book of Jeremiah 29 chapter verse 11. Please read it loudly and listen. What is the plan of God? If you come in this plan, everything is yours. Read it loudly. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या लिखा? हानि की नहीं वरन कुशल की है। जब कुशल होता है घर के अंदर आपके जीवन में, तो आपका जीवन आनंदित होता है। याद रखिएगा, कोई भी ऐसी परमेश्वर की योजना नहीं है जो हानि की हो, है ही नहीं। हम चीजों को तोड़ मरोड़ देते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा के रखते हैं। जब हमारे जीवन के अंदर दुख, संकट, बुराइयां, बीमारियां आती हैं, हम उनको छुपाते हैं और उनके लिए एक नए नए वर्डिक्ट देते हैं। नो, इफ यू आर नॉट हैप्पी, दैट मीन्स यू आर अवे फ्रॉम गॉड, because God's plan is to prosper you. बाहर आइए and see within you, because Bible is saying the kingdom of God is within you. It is inside. Please understand what are the hindrances which is blocking you, जो रोक रहे हैं आपको। ऐसे कौन से अवरोधक हैं, ऐसे कौन सी अविश्वासता है जो आपको रोके हुए, जो परमेश्वर की उन बातों को आने नहीं दे रहा है। Now receive Jesus Christ as your personal savior by believing in the Lord's plan, the plan of the Creator to create happiness on this earth. Bible कहती है जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर हम लोग के जीवन में। He wants that, but you are rejecting him. You are rejecting him, my dear brothers and sisters and my dear loving ones. You are rejecting him. इसलिए आप दुखी हैं। You are perishing because you are not under the plan of God. Because आप अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा लगाकर आप परमेश्वर के तमाम प्लानों को आज नष्ट कर रहे हैं। आप उन खुशियों को रोक रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जो दिशा जो परमेश्वर के अगेंस्ट में, वो मृत्यु की ओर ले जाती है, अनंत मृत्यु की ओर
स्वतंत्रता की व्यवस्था जो है हमें पाप और दंड की व्यवस्था से मुक्त करके परमेश्वर की व्यवस्था में ले आती है। अब परमेश्वर की व्यवस्था को हम समझेंगे। There are hundreds and thousands of promises of God which comes into this law, the law of life. इसमें लिखा है रोमन्स की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 2री आयत को हम दोबारा से पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आए। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र कर दिया है। आप इसको समझ, स्वतंत्रता किससे? मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र। जब पाप नहीं तो दंड नहीं। इसीलिए ऊपर की आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में, अर्थात दूसरे शब्दों में इस नई वाचा में है, अर्थात दूसरे शब्दों में इस नए स्वतंत्रता के लॉ में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। What a wonderful plan of God, and I praise Him. Say praise to God. Say hallelujah to God, because He is so merciful. He is so loving, my dear friends. क्योंकि तुम समझ नहीं पाते, तुम बोलते हुए भी उसी पाप और मृत्यु की स्वतंत्रता में आज जी रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। God has a wonderful plan for you and you are rejecting it and rejecting it. Receive it and you will be a different person, because nothing on this earth, remember this, ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है जो परमेश्वर के कंट्रोल में ना हो। यस, दंड आता है, बिल्कुल सही है, उसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से आता है, लेकिन दैट इज अ नॉर्म, दैट इज द वे। जो कि दंड की व्यवस्था है, उसमें जियोगे तो दंड आएगा। उससे अगर दंड से बचना है तो तुम्हें कर्मों की व्यवस्था में जीना पड़ेगा। लिव अ परफेक्ट लाइफ, एंड इट इज इम्पॉसिबल। किंग डेविड क्या कहता है कि मैं तो मां की कोख से ही पापी जन्मा हूं। पाप तो तुम अपने अंगों में लेकर आते हो, अपने अंश में भरा हुआ आता है। एक बच्चे को बुराई सिखाने की जरूरत नहीं है, तुरंत सीखता है, बिकॉज इट इज विदिन हिम। The devil, the sin, and everything, that nature is within him. How will he kill that nature? You cannot. But only through God. That's why Paulus जब उसको जान लेता कहता है, I can do everything in Jesus Christ, because He is the one who revealed the truth to me, and I crushed the head of the devil. लिखा बाइबल कहती है, शीघ्र ही जो लोग इस व्यवस्था में आ जाते हैं, इस नई व्यवस्था में आ जाते हैं, इस स्वतंत्रता की व्यवस्था में आते हैं, परमेश्वर आप ही उन पर रिवील करता। लिखा, शीघ्र ही तुम शैतान को अपने पैरों तले कुछ लोगों, हर एक वो बात जो आपके जीवन, आपके मन के अंदर बाधा का कारण बने, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उसे आपके अंदर से निकलवा के पूर्ण रूप से स्वतंत्र करेगा। यस, पूर्ण रूप से स्वतंत्र करेगा। And meantime, you have to struggle. Yes, that's the struggle. Because there are still those things are in your heart which is troubling you. And God will remove that. जैसे ही पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, the abundance is there. You are go back into the Garden of Eden. You will go back in the Garden of Eden, where you don't have to do anything. Everything will come to you automatically. And that is the life God wants to give each and every person of this earth. Yes. Just because of our ignorance. क्योंकि हमारे नासमझी के कारण ये सारी व्यवस्था जो है, जो स्वतंत्रता की व्यवस्था हमसे दूर हो जाती है। परमेश्वर के वो अनुग्रह से हम दूर हो जाते हैं, उसकी उस दया से, उसकी उस अबंडेंस से, उसकी उस भरपूरी की लाइफ से हम दूर हो जाते हैं। He will flourish you with His blessings and joy and peace. I'm telling you, the moment you know Him, the life will be different. Life will be joyful. There will be nothing in your life which will give you grief, जो आपको दुखी करे. But because you don't know, that is why you are perishing. इसलिए आप दुखी हैं, क्योंकि आप पहचान नहीं रहे। इसलिए लिखा हुआ है, मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर
अर्थात प्रभु यीशु मसीह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्यों? कि उसी के द्वारा उसने सत्य को प्रकट करा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानना ही आनंद है। टू नो द ट्रुथ, टू नो द प्लान ऑफ गॉड, टू नो द विल ऑफ गॉड इज, वो ही आपको स्वतंत्र करेगी। एंड दैट व्हाट गॉड हैज रिवील्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। इसीलिए लिखा है कि मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, मेहरबानी से इसको पढ़ें। रोमन्स 8:33, रोमियो 8:33, रोमन्स 8:33 बहुत अच्छी वर्ड से ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? Who will judge them? कौन कहेगा ये दोषी है? कह रहा है कौन दोष लगाएगा? आगे बढ़िए क्या, बहुत अच्छी वर्ड है। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी, अब कौन दोष लगाएगा? Who will? What a wonderful words! जब परमेश्वर ने हमें निर्दोष कर दिया, जब परमेश्वर ने हमें एक नई व्यवस्था दे दी, और वो व्यवस्था है इग्नोरेंस की व्यवस्था। परमेश्वर हमारी बुराइयों को, हमारे हर एक बुरे कामों को जो है इग्नोर करके हमें माफ करने की व्यवस्था में आ जाता है। कहता है जब कौन है जो हम पर दोष लगाएगा? जब परमेश्वर ने ही हमें निर्दोष ठहराया। किन पर? चुने हुए लोगों, those who are under this new covenant, this new agreement, and in this new law of freedom। ये उनके लिए, not for others। मैं आपको कह रहा, अगर कुछ लोग जान भी गए लेकिन वो आज भी जानते हुए भी व्यवस्था, when you किसी पे एलिगेशन लगाते हैं तो आप व्यवस्था में खुद ब खुद आ जाते हैं। इसलिए बार बार यीशु मसीह कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगे। क्या है गहराई इसकी? मैंने इसे बहुत देरों में जाना, बहुत बाद में जाना। फिर जब हम किसी पर दोष लगाते हैं, कहते हैं यू आर रॉन्ग, तो ऑटोमेटिकली हम जो है किसकी व्यवस्था में? लॉ की व्यवस्था में आ जाते हैं। When our sins are forgiven, who are we to put allegation on others? We are free, then let them be free. Because you know the freedom, then why are you putting allegation? तो बहुत से लोग जो है, इसीलिए यीशु मसीह ने भी क्या कहा, देखिए ऐसे ही होता है। जब वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, सारे लोग उस पर उंगली उठाने लगे, कह रहे मारो इसे, पत्थर से मारो। अब देखिए यीशु मसीह यहां क्या करता है। यीशु मसीह आया, कौन है जो इस स्त्री को मारेगा? बताओ कौन मारना चाहता है? तो वो उन लोगों ने जरूर कहा होगा कि इसने पाप करा है। तो यीशु मसीह ने कहा किसने पाप नहीं करा है वो मारेगा पहला पत्थर। जिसने भी पाप नहीं करेगा वो पहला पत्थर उठाए इस स्त्री पे मारे। क्योंकि यीशु मसीह से कोई पाप छुपा नहीं था। हम इंसानों से तो पाप छुपा लेते हैं, हर व्यक्ति गलत है, वो अपनी गलतियों को छुपा लेता, ढांप लेता, दिखने नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुप सकता। तो न्याय तो परमेश्वर की ओर से आता है, लोग हमारा न्याय नहीं करते हैं। और जब लोग नहीं माने तो वो उनके पापों को जमीन पर लिखता गया। लोग डरने लगे। जो पास खड़ा था सबसे पहले, जब उसका पाप लिखा और डर गया कि अरे ये तो मेरे बारे में और बताएगा, जल्दी से निकल गया वहां से। दूसरा पास करा था, उसने देखा ऐसे करते, सब देखते देखते बाइबल बताती कुछ देर बाद सब गायब, बिकॉज़ ऑल आर सिनर्स। लेकिन एलिगेशन लगाने में सब तैयार रहते। आज यही प्रॉब्लम है, जितने भी लोग पाप की व्यवस्था में रहते, दे ऑलवेज पुट एलिगेशन बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ द फ्रीडम। हम सब स्वतंत्र हो चुके हैं। जब परमेश्वर हम पे दोष नहीं लगा रहा तो हम पर और कौन दोष लगाएगा? और लगाता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ गॉड हैज गिवन अस फ्रीडम। उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। आई एम सो हैप्पी एंड यू शुड आल्सो। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं, आज आप स्वतंत्रता की व्यवस्था में आने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी आप पाप और मृत्यु की व्यवस्था में जी रहे, बिकॉज़ यू आर पुटिंग एलिगेशन। In many times in the Bible, यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में बताता है कि एक व्यक्ति जो था वो उधार लेने वाला व्यक्ति था। उसने किसी से उधार लिया और जब उसे दृष्टांत में बता रहा है और वो मालिक के पास आया है कि मैं तेरा उधार चुका नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है, मैं बहुत दुखी हो चुका। उसने कहा अच्छा मैं तेरा उधार क्षमा करता हूं। लेकिन बाद में क्या हुआ? वो व्यक्ति जाता है और जिसने उससे उधार लिया था उसकी गर्दन दबाता। बाइबल बताती है कि मेरा उधार वापस दे। सेम वे आज यही हो रहा है। When Lord has forgiven your sins, why are you putting allegation on others? इसीलिए आप जो है, बाइबल बताती है कि उस दृष्टांत के ऊपर बाद में जब राजा उस व्यक्ति को जिसने
इसका पाप माफ करा था, इसका उद्धार माफ करा था, उसे बुलवाया और कहा जब मैंने तेरा माफ कर दिया तूने इसका क्यों नहीं करा? बाइबल बताती है उस व्यक्ति को जेल खाने में डलवा दिया। आज क्रिश्चियंस के साथ, मसीहियों के साथ यही हो रहा है कि जब प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया और हम दूसरे पे जब एलिगेशन लगाते, then God brings automatically into the law of death and sin. ऑटोमेटिकली आप आ जाते हैं। इसलिए आप दुखी क्योंकि आप परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं समझ रही। आज से अगर आप स्वतंत्र हो गए, लेट अदर्स बी फ्री। यू आर, हु आर यू टू पुट एलिगेशन? बिकॉज गॉड इज नॉट पुटिंग एनी एलिगेशन ऑन यू। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैंने इसे समझा, मैं इसे आपको समझा रहा हूं। God has given us freedom and I am enjoying this freedom. I am so happy. I am so joyful because now I understand this. And nothing evil, nothing bad, nothing will come on me because I am free. I am free. People of India, हिंदुस्तान के लोगों, तुम 74वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की तो बना रहे हो, लेकिन क्या तुम आत्मिक रीति से स्वतंत्र हो? अगर नहीं हो, come to Jesus. Come to Jesus. He will free you. Yes, He will free you. बाइबल कहती है कि पुत्र के अलावा कोई स्वतंत्र नहीं कर सकता, because God has made that plan through His Son Jesus Christ. इसीलिए पुत्र के द्वारा कोई भी बिना उसके कोई स्वतंत्र हो ही नहीं। You have to accept Jesus because that is the plan of God. And that is why Bible says, if anybody knows that name, Jesus Christ the Savior, जो हमें छुड़ाता है परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा, अपने प्राणों का बलिदान करने के द्वारा, वो हमें स्वतंत्र करता है। Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. मेहरबानी से पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व में के जुए में फिर ना सजो। What a wonderful verse. Now please, God is, पौलुस के द्वारा ये बता रहा है, पौलुस इस बात को बता रहा है। क्या कह रहा है? मैं हिंदी में आपने पढ़ा, इंग्लिश में। For freedom Christ has set us free. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore. हिंदी में लिखा, उसमें स्थिर रहो, उस व्यवस्था में, फ्रीडम में स्थिर रहो, इधर उधर ना भटक जाना, दोबारा से दास्तव वाले लॉ में ना चला जाना, पाप और पुण्य के लॉ में ना चला जाना। कह रहा है, he is giving a indication. प्लीज, जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता की व्यवस्था को समझ लिया है, वो दोबारा पाप और पुण्य की और के लॉ में ना जाएं। When you put allegation on others, you go immediately into that. Please remember this. That is the weakest point. That is the weakest point. When you point finger, that's the time you immediately back into that. So, now when you are freed, जब परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिए, तुम दूसरे के पापों को क्यों गिन रहे हो? ध्यान दीजिएगा, आज से इस व्यवस्था में स्वतंत्र होइए। और स्वतंत्रता इस बात का प्रूफ है, अगर वाकई आप स्वतंत्र, यू विल नेवर 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 पॉइंट अ फिंगर ऑन एनीबडी एल्स, बिकॉज़ गॉड हैज, परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया, तो आप दूसरों पे दोष ना लगाइए। बस यही है। इसको जब आप पहचान लेंगे, उसी दिन इसका मतलब है कि इसकी नींव आपके हृदय में मजबूत हो चुकी है। And from that day you will be enjoying the life which God has given through this new covenant. उसी दिन से आप जो है इस नए परमेश्वर के लॉ के द्वारा आनंद और बहुतायत का जीवन प्राप्त कर लेंगे। Yes. And after that, every promise in the Bible is for you. Remember this. Every promise in the Bible is for you, and the Spirit of God will give you, help you to understand that in the meantime. When Bible says, I always say, and I will always say, keep saying this, कि धन्य है वो परमेश्वर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे,
उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो है जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तो है जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो है जो तेरी जवानी को उकाब के समान नया करता है, वही तो है जो तेरे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। भजन संहिता 91 के अंदर, ही इज प्रोटेक्टिंग from every evil in this world. What a wonderful promise of God. I am so thankful. I am so thankful. And you should also. समझिए, that's a wonderful plan of God. Last verse मैं पढ़ के खत्म करूंगा। इब्रानियों की जेम्स, बुक ऑफ जेम्स chapter 1 verse 25. बुक ऑफ जेम्स chapter 1 वर्स 25, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। फिर से ध्यान में फिर से पढ़ूंगा। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे ध्यान करता रहता है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लीज रिमेंबर दिस, डू नॉट डिविएट फ्रॉम दिस। करता रहता है, इससे कभी मत भटकिएगा, क्योंकि जिस दिन आप इससे भटकेंगे उसी दिन आप कर्म की अर्थात पाप और पुण्य की दंड की व्यवस्था में जाएंगे। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अपनी बाइबल इसमें अंडरलाइन करिए, और जो लोग हैं सुनिए इसको, क्या लिखा है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे ध्यान करता रहता है, वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है। क्या लिखा है? सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है। दैट इज वाई इन जेम्स, बुक ऑफ जेम्स में हम क्या कहते हैं? अ फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। सुनकर भूलता नहीं है, परंतु वैसा ही करता है। क्या करता है? यू डोंट पुट एलिगेशन ऑन अदर्स बिकॉज यू आर फ्री। व्हेन यू आर फ्री एंड द मोमेंट यू पुट एलिगेशन ऑन अनदर, आप भी तो आ जाते हैं। एक कहावत है और ऐसा कहा जाता है कि जब हम एक फिंगर दूसरे पर उठाते हैं तो 3 हमारे ऊपर होती है। ये कहावत है, ये तो ऐसे कहा गया है, लेकिन इसके गहराई को समझिए। Come out of this. Come out of this. When I have now a different mindset, when God has freed me, when God has, परमेश्वर ने जब मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैं कौन होता हूं किसी पे दोष लगाने वाला? अब मैं किसी पे दोष नहीं लगाता हूं, अब मैं उन्हें समझाता हूं। Let they come in the grace of God, in new covenant where we are free from all allegations and we are enjoying the life which God has planned for us. हम उस लाइफ को, उस अबंडेंस की लाइफ को क्या करते हैं? भरपूरी से जीते जो परमेश्वर ने हमें प्लान करी है। याद रखिएगा, यिर्मयाह 29:33 में परमेश्वर 29:11 में यही कहता है, I have a plans to prosper you. The moment you understand, I will fulfill them. बहुत अच्छी वर्ड्स है। मैं इसी के साथ यहां पे खत्म करूंगा और विनती करूंगा मेरे अजीजों, मेरे प्रियों, सबसे पहली चीज जब आप इसमें आते हैं, बाइबल कहती है सब व्यवस्थाओं को पूर्ण करती है एक व्यवस्था, that love your neighbor thyself. Neighbor means anyone who is close to you, anyone who is around you. Neighbor का मतलब यह नहीं है कि खाली एक पड़ोसी। जब भी आप बाहर जाते हैं, आपकी कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, they becomes your neighbor. Anyone who is just beside you is neighbor. You can't love a person living in America and Canada, but you can love the person who are around you. कहता है इसी में सारी व्यवस्था, because love covers multitude of sins. Because of this, what God says, God loves. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा और इस प्रेम के वजह से उसने हमारे सारे पाप हुआ। And the same quality, the same seed through the Spirit of God comes into us, and we are also become like God, and we behave like God, and we start loving each and every person which is around us. How can we put allegation on those when we love someone? Because love is sacrifice. Love is sacrifice. Love
की definition is entirely different in the eyes of the prospect of God. आपका लव संसारिक है, आपका लव सेल्फिश है, आपका लव डिमांडिंग है, but God loves is so beautiful. Pray, go on your knees and ask God to reveal the truth. मैं सबसे कहना चाहूंगा, क्योंकि जो बातें मैंने बताई हैं वो भले ही आप सुनने में अच्छी प्रतीत हो, लेकिन वो समझने में कठिन है, जटिल है, क्योंकि आपकी आंखों पर अंधकार और अज्ञानता का पर्दा पड़ा है। और ये तभी हटेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा मांग के कहेंगे, लॉर्ड रिवील योर डीप सीक्रेट्स ऑन मी। Just pray. Go on your knees, my dear brothers and sisters, and my dear loving one. Please अपने घुटनों पे जाइए और गिड़गिड़ाइए, कहे, God reveal your deep things to me. Then God will reveal it. Only then you will understand it. Only then you will understand. मैं ये प्रार्थना करता हूं पिता से कि पिता इस संसार और लखनऊ और तमाम वो लोग जो यहाँ पर इस YouTube के और Facebook के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनकी आंखों पे से उस अंधकार के पर्दे को हटाता हूँ, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह की ज्योति और उसका ज्ञान इन पर चमके। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा इस कार्य को करिए, ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए और हर एक व्यक्ति बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर होता रहे और होता रहे। आमीन और आमीन। ये समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे, बहुत अच्छा गीत है, और ये गीत जो है भाई पास्टर अनिल कांत जी के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर गीत है। इबादत करो, उसकी इबादत करो। और इस गीत का हम सारा क्रेडिट जो है पास्टर अनिल कांत को देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस गीत को लिखा भी है और इसको आवाज़ भी दी है। हम उन्हीं की धुन में, उन्हीं के शब्दों में इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, साथ ही में उनको सारा क्रेडिट देते हैं। आइए हम सब इस वक्त उस इबादत में जाएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा बड़ा काम हमारे साथ करा। आइए इबादत में जाएं। गो, लेट्स गो इन थैंक्सगिविंग गॉड। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आज आपने हृदय से उसका धन्यवाद करिए। The voice should come out of your heart, my dear brothers and sisters, and the loving one people. हो जाइए उसमें। Yes, go deep into that. शुक्र करो
ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावंद कितना मुबारक, मेरा खुदावंद कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असर से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। इबादत करो उसकी, ऊंची आवाज में इबादत करो, क्योंकि वो इबादत, इज्जत और प्रेज के लायक परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमारे जीवन में बढ़कर काम करा है। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, धन्यवाद हो, और उसकी हम स्तुति, महिमा और जय जयकार युगान युग करते रहेंगे। मेरा हृदय हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता रहेगा, उसके उस उपकार को कभी नहीं भूलेगा। यस, आई एम सो थैंकफुल टू यू जीसस, थैंकफुल टू यू लॉर्ड, यू माय फादर and you provide every good thing to me. I'm so thankful. आइए इस समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और उससे पहले मैं विनती करूंगा जितने लोग हैं प्लीज इस वचन को शेयर करें, शेयर इट, बिकॉज यू विल बी द पार्ट ऑफ शेयरिंग द गॉस्पेल ऑफ गॉड। प्लीज अपने फेसबुक पे इसे शेयर करिए, इमीडिएटली इसी वक्त शेयर करिए, ताकि ये दूसरों तक पहुंचे और इसके द्वारा परमेश्वर का ये अनुग्रह, उसकी स्वतंत्रता की ये व्यवस्था दूसरों तक पहुंचे, ताकि हर एक पर अनुग्रह, क्योंकि गॉड लव्स दिस वर्ल्ड, रिमेंबर दिस। नाउ यू ऑल्सो हैव टू लव एवरीवन। डू नॉट, ये मत सोचिए क्योंकि आप और मुझको सबको बचाना है, क्यों कैसे बचाएंगे? इस अनुग्रह में लाके, परमेश्वर की इस व्यवस्था को बताकर। हो सकता है आप इसे इतनी अच्छी तरीके से ना बता सकें, लेकिन ये समय है, ये प्लेटफॉर्म है फेसबुक का, जिसके द्वारा आप दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और जब आपको मौका मिलता है, जब आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनको भी बताइए, ताकि परमेश्वर का राज्य हर एक हृदय में आए, हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आनंदित और मगन हो और खुशहाली का जीवन जिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए जो हमने कलीसिया और तमाम उन प्रेमी जनों के साथ परमेश्वर आज शिरकत की है, उनके साथ शामिल हुए हैं। प्रभु मैं विनती करता हूं कि आज का ये वचन सबके हृदयों में वास करे, हर एक जन उस स्वतंत्रता की व्यवस्था को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस बहुमूल्य बलिदान को की गहराई को समझ के परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को पाके परमेश्वर उस व्यवस्था को, स्वतंत्रता की व्यवस्था को, उस अनुग्रह को प्राप्त करे।
प्रभु हर एक दंड की इस व्यवस्था से बचकर, पाप की इस व्यवस्था से बचकर आपके अनुग्रह को प्राप्त करें। प्रभु आज हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करिए, हर एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगकर इस नई व्यवस्था में शामिल हो, ताकि प्रभु का अनुग्रह हो। मैं यीशु के नाम से सबकी आंखों को खोलता हूं, मैं उस पर्दे को यीशु के नाम से हर एक देखने वाले और सुनने वाले के मन से हटाता हूं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी उस मृत्यु का जो भेद है वो हर एक पर प्रकट हो और हर एक जन उद्धार पाके स्वतंत्रता का जीवन जीने वाला हो सके। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा इसको परिपूर्ण करिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थ्य और बलवंत नाम में मांगता हूं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आने वाले समय में इसे देखेंगे, और तमाम विश्वासियों के साथ युगानुयुग होती रहे, आमीन और आमीन और आमीन। पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। आज हम सबकी यही प्रार्थना है, यही आराधना है कि मुझको उठा और मुझको बना, मुझ पर उन भेदों को प्रकट करे ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। मैं एक बार फिर विनती करूंगा कि आप सिर्फ इसे शेयर करें, साथ ही साथ बहुत ही जल्दी इस वीडियो को हम YouTube पे डाउनलोड करेंगे। इस कैलवरी इवेंजिकल चर्च लखनऊ सदर जो है, इसके नाम से जो है एक चैनल है जिसका नाम है कैलवरी इवेंजिकल चर्च लखनऊ। इसको जब आप YouTube पे टाइप करेंगे तो वहां पे इस सरमन को ये सरमन आप देख सकते हैं। इस चैनल को मैं विनती करूंगा, अगर आप मन करता है तो सब्सक्राइब कराइए, इसको दूसरों तक शेयर करिए, ताकि इसके बाद भी ये सरमन जो है दूसरों तक पहुंचता चला जाए और इस प्रकार इस पूरी दुनिया में फैले, ताकि सब लोग आशीषित हो। अगर आप इस भेद को समझ गए तो डेफिनेटली ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों को बचाएं। लव स्प्रिंग, जब प्रेम आता है तो सबके प्रति आता है। हम चाहते हैं जैसे हम बचें दूसरे भी बचें। तो प्रभु इस वचन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आप सबको आशीषित करें। कल अगले संडे फिर हम आपसे इसी 10 बजे संडे को मिलेंगे, एक नए परमेश्वर के वचन के सहारा, एक नई सामर्थ के द्वारा। तब तक के लिए परमेश्वर में आनंदित रहिए, उससे प्रार्थना करिए ताकि उसका अनुग्रह सदैव आप पर होता रहे। आप सबको जय मसीह की।